हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बच्चा जी, आज हम जिस विश्वविद्यालय के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी हाँ, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिहार के मोतिहारी में स्थित ये विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि 2016 में स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको जो अपना बाबू आसपास का रीजन है ना, जैसे बेतिया, सीतामढ़ी, छपरा, गोरखपुर तक के भी, देवरिया तक के बच्चे छात्र यहाँ पे बहुत सारे पढ़ने वाले आते हैं। ठीक है, 2016 में ये बना मोतिहारी में। इसका नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आपको पता है ये कौन सी धरती है, ये गांधी जी की धरती, जहां से सत्याग्रह आंदोलन भी उन्होंने किया। मोतिहारी में गांधी संग्रहालय भी है। ठीक है, तो आज ये जानते हैं सीयूईटी यूजी 2024 में, सीयूईटी यूजी 2024 के अकॉर्डिंग कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और उसके लिए किस सब्जेक्ट से आपको सीयूईटी यूजी देना होगा, और आपके 12वीं में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक एक चीज को देखकर हम पूरी जानकारी इसमें देने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा जी, तो इधर देखिए बाबू, इसमें क्या है, 4 कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी जो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। कौन कौन से 4 कोर्सेज हैं? एक तो बीकॉम, ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए। बीटेक ऑफर कर रही है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसके अलावा बीए कोर्स ऑफर कर रही है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये 4 कोर्सेज सीयूईटी यूजी 2024 में ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। तो देखिए, अगर आप करना चाहते हैं बीकॉम, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के बाद के कोर्सेज ये ऑफर कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन बाबू 4 साल की है। आ रही है बात समझ में? अब जैसे बीकॉम जो है वो 4 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स है, 4 साल की बीकॉम ये ऑफर कर रहा है, जिसमें आपको पता है मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 3 साल बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको नॉर्मल डिग्री मिलेगी बीकॉम की, लेकिन 4 साल की कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी बीकॉम की, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से, अगर आप इसमें एडमिशन लेके बीकॉम करते हैं तो 4 साल की एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ रखी है कि 1 साल का छोड़कर करेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 2 साल की डिग्री करके अगर हमने छोड़ दी बीच में किसी कारणवश तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल पे डिग्री और 4 साल पे ऑनर्स। ठीक है बच्चा जी, बीकॉम 4 साल की ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। उसके लिए आपको सीयूईटी यूजी 2024 में अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स से पेपर देना होगा। सिर्फ सब्जेक्ट डोमेन को ये मान्यता दे रही है, सिर्फ सब्जेक्ट डोमेन में पेपर देने की जरूरत है अगर आपका टारगेट है बीकॉम इन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 12th में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए, अकाउंटिंग या मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपके पास 12वीं में अकाउंटिंग या फिर मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और मिनिमम 50% से आप पास हो तो आप अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स से सीयूईटी यूजी देकर बीकॉम में एडमिशन दाखिला ले सकते हैं। अगले कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बीटेक, बीटेक इन कंप्यूटर, वो भी अच्छी ब्रांच। देखिए ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक्चुअली में कर रहे हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बीटेक डिग्री सिर्फ तभी दी जाएगी, यहां लिखा हुआ है, जब आप 4 साल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 साल कंप्लीट करेंगे तब बीटेक मिलेगी। वैसे ये 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक दोनों का कोर्स आपको ऑफर कर रही है। इसके लिए आपको सीयूईटी यूजी 2024 में किस किस डोमेन से पेपर देने की जरूरत है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तीसरा सब्जेक्ट आपके पास केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भी हो सकता है। लेकिन अब आपको सोचने में आ रहा होगा पीसीबी या ऐसे बायोलॉजी वाले भी दे सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा बच्चा जी, इसमें 12वीं पास जो है वो आपकी, उसमें आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 12वीं में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप बीटेक इन सीएससी कर सकते हैं इन डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करके। ये आपसे जीटी एंड लैंग्वेज डिमांड नहीं कर रही है यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें बीए, जिनका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है, ये भी 4 साल का कोर्स है। 4 साल बाद आपको ऑनर्स डिग्री बीए ऑनर्स मिल जाएगा इसमें। इसके लिए सिर्फ जीटी डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी, मतलब सिर्फ जीटी में पेपर दीजिए, आप बीए कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लेकिन आप कई सारी आपको विश्वविद्यालय ऐसे मिलेंगे बच्चा जी जिसमें जीटी के साथ साथ मास कम्युनिकेशन डोमेन सब्जेक्ट जो है वो भी डिमांड किया जा रहा है, तब आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जीटी डिमांड कर रहा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इसकी अगर हम बात करें तो 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से, मिनिमम
मिनिमम 50% के साथ। आप साइंस के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, डजंट मैटर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक बहुत ज्यादा ब्लूमिंग सब्जेक्ट है, ये भी आजकल 4 साल का ये ऑफर किया जा रहा है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। ये एनईपी 2020 के तहत किया जा रहा है। आप सोचिए कहीं, क्योंकि बीएलआईएस जो है अभी तक 1 साल का भी आपने सुना होगा होता था, लेकिन अब ये 4 साल का कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, बीएलआईएस एज पर द एनईपी 2020। इसके लिए भी सिर्फ जीटी, मतलब जीटी देके आप इस यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। भले ही आप बीए कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, या फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा जी, लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। ठीक है बाबू, तो 50% मिनिमम हो, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, होम साइंस से हो सकते हैं। 12वीं में आपके पास कुछ भी था, आप जीटी से पेपर देके इस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये एक्चुअली में बच्चा जी बिहार का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसपे ऑलरेडी एक सेशन में ले चुका हूं आपका। ये दूसरा इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का जो कि मोतिहारी में स्थित है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि 2016 में स्थापित हुआ। तो इसी तरीके से ये सिलसिला यूनिवर्सिटीज का चलता रहेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी की पूरी सीरीज में मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से जानकारी लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।